हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी देशवासियों को जुम्मा अलविदा मुबारक, रामनवमी मुबारक और नवरात्रि मुबारक। साथियों, एक बात समझ में नहीं आ रही, कैसा माहौल हो गया। आज मुझे 50 साल हो गए काम करते हुए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को जोड़ते हुए, सभी के त्योहारों में जाते हुए। आज मैं उनको कहना चाहता हूँ, संभल के सीओ साहब को, चौधरी साहब को, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, मोदी साहब ने, कि जब ईद आती थी तो कई दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था। आसपास में हमारे मुसलमान रहते थे, वो हमें खाना सिवैयाँ पहुँचाते थे। अरे मैं ही हूँ, मेरा जितना मुसलमानों में ताल्लुक है उससे ज़्यादा हिंदू में ताल्लुक है, सिखों में, ईसाइयों में हैं। आप कहते हो कि नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद कर दो, होटल बंद कर दो। अरे भाई, हमारे रोज़े चल रहे हैं तो हमने तो दुकान वालों को, बिल्कुल होटलों को, सबको हिदायत दी हुई है कि ढक के रखो, कोई भी किसी के खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्रे आएंगे तो क्या मीट वाले उसको, दुकान को या शटर को, या कहते हैं चादर से नहीं ढकेंगे? और ओपन में तो मना ही किया हुआ है। हमें मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, गिरजाघरों की हिफाजत करनी है, हमें उनके मान सम्मान रखना है। हम लोगों ने अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की तरफ से भी कहा है कि आप बिल्कुल उल्लंघन मत करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हमारे राजनीतिक लोगों ने एक आग लगा दी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भाई, तुम MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, तुम इलेक्शन जब लड़ रहे थे तुम किसी पार्टी के हो सकते थे, लेकिन जीतने के बाद तुम सबके हो। मैं पटपड़गंज वालों को कहना चाहता हूँ, मैं मुस्तफाबाद करावल नगर वाले MLA को कहना चाहता हूँ और MLA को कहना चाहता हूँ जो दूसरी लाइन पर चल रहे हैं, क्या वहाँ रहते हुए दूसरे लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दलित हो, वो तुम्हारे नहीं हैं? ऐसा जुल्म होना चाहिए। अरे नमाज 5 मिनट की थी, आपने मना करवा दिया, आपने प्रेशर डलवाया कि रोड पे नमाज नहीं होगी। आज हमने सारी जगह नमाजें करा दी, रोड पे नहीं कराई। कई बार मस्जिदों में नमाज हुई, तकलीफ हुई, दुख हुआ है। अरे हमें देखिए ना, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की तरफ से हम अपने भाइयों के खड़ों के कावड़ भी निकलवाते हैं। अमरनाथ यात्रा में भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, हनुमान जयंती में भी उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ सारी टीम है मुसलमानों की, है सीमापुरी के अंदर, खुरेजी के अंदर, यहाँ कृष्णा नगर में, हम सब लोग हर धर्म के आदमी मिलाकर हर त्यौहार मनाते। भाई मालिक के करम से भाई मान जाओ, मत तंग करो। मैं अपने हिंदू भाइयों से, जो सेकुलर हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कि भाई आगे आओ, मैदान में आओ, ऐसे लोगों को रोको, ऐसे लोगों को समझाओ प्यार से। नहीं तो हमारे आने वाली नस्ल माफ़ नहीं करेगी, वो कहेगी हमारे लिए क्या करा। ऐसा हम तो भूल गए कि हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानी दी, क्या नहीं करा, हिंदुस्तान को क्या करा है। ऐसा आपने एकदम धो रहे हो। औरंगजेब का बदला हमसे ले रहे हो, बाबर का बदला हमसे ले रहे हो, अकबर का बदला हमसे ले रहे हो। अरे जो उन्होंने किया, अच्छा किया, बुरा किया, लोग जानते हैं। तोड़ दो ना लाल किला, तोड़ दो ना जामा मस्जिद, तोड़ दो ना ताजमहल, क्यों नहीं तोड़ते हैं? आज मुसलमानों को क्यों मार रहे हो उनके नाम पे? हमारा क्या लेना देना? हम देशवासी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है। मैं अपने सभी सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई मैदान में आओ, ऐसे लोगों को समझाओ। पहले भी नवरात्रे आते रहे, 50 साल हो गए हमें। पटपड़गंज में हमने काम नहीं किया, मुस्तफाबाद में काम नहीं करा, जमुना पार के हर इलाके में काम नहीं करा हमने, क्या है? हमने अपने मुसलमान भाइयों को भी कहा, गाजीपुर मंडी को भी कहा है कि जब हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, जैसे नवरात्रे हैं, हमारे कावड़ सेवा है, तो उसमें थोड़ा ढक के रखो, अलग रखो। मैं ये बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए, मस्जिद के सामने ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ढक के रखो, काम करो, काम से कोई नहीं रोकना चाहिए किसी को। गरीब है, उनका पेट, उनके बच्चों का पेट पलना चाहिए। आज अगर डॉक्टर परवेज मियां ने कोई गलत काम करा, मेरा मकान तोड़ो ना, मेरे माँ बाप बहन भाइयों को क्यों मकान तोड़ लो भाई? क्या आप सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ कि जब ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे राजनीतिक कुछ नहीं कर रहे, हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे, हमारे गृह राज्य मंत्री चुप बैठे हुए, योगी जी चुप बैठे हैं, तो आप आए मैदान में। हम जज साहब से और हम अपने वकीलों से जो बोल रहे हैं और अच्छे लोगों से अपील करते हैं कि आप आए मैदान में, इस हिंदुस्तान को बचा लीजिए, हम सबको बचाइए। हम सबकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपना काम है। नहीं तो असली सरकार तो भगवान खुदा वाहिगुरु भी चला रहा है, उससे डरो। किसी को, उसकी रियाया को, उसकी जनता को कोई तंग ना करे। मैं एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने विधायकों से, MLA से, MP से, कि मैदान में लोगों को कहें, एक रास्ता बनाएं कि भाई रास्ता आपका, ये रास्ता आपका है, इस तरह आप चलो, इस तरह आप चलो, सब मानेंगे, मैं आपके साथ हूँ।
मैं घर घर जाऊंगा, घर घर दुकानों पर जाऊंगा और इस मामले को हल करूंगा। हम तो 50 साल से ये काम करते आए हैं, हमारा इतिहास है, हमारी टीम का इतिहास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता अमन कमेटी का इतिहास है कि कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया। जहाँ दंगे हुए वहाँ आपने हमें देखा होगा दंगों में खड़े होते हुए, गोलियों की बौछार में, पत्थरों के मार में हम खड़े होकर हमने रुकवाए हैं। हम आपसे फिर अपील करते हैं, ये चंद दिनों का इलेक्शन होता है, चंद दिनों की सरकारें आना जाना लगा रहता है, आप ऐसा रास्ता बना दीजिए जिससे प्यार मोहब्बत सौहार्द बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।